हेलो स्टूडेंट, देन ये हमारी अब जो लास्ट थ्योरम है ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर की, एंड देन हमारा नॉर्मल ऑपरेटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस थ्योरम को इसमें थोड़ा सा लॉन्ग है बहुत इजी, बिल्कुल सिंपल सोबर है, बट इसमें थोड़ा सा मतलब पार्ट्स ज़्यादा हैं। तो अब देखते हैं, इसके स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ते हैं एंड देन बढ़िया तरीके से इसको माइंड में सेट करते हैं। प्रूफ करेंगे बेटा। प्रूफ करने से पहले हम सबसे पहले इसके स्टेटमेंट समझेंगे। समझने के लिए बेटा सबसे पहले क्या, द सेट ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर्स हिल्बर्ट स्पेस में, द सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन एच इज ए क्लोज सबसेट ऑफ बी एच which contains the set of all self-adjoint operators and is closed under scalar multiplication। ये हमारी थ्योरम है। अब इसमें है क्या, वो चीज़ पढ़ते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस में मेरे पास जितने भी नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं उनका एक सेट बना लिया। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस एच है, एच में मेरे पास जितने भी, क्योंकि एच में तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होंगे और ज़रूरी तो नहीं है कि कि सारे के सारे ऑपरेटर्स नॉर्मल बन जाएं, बट जो ऑपरेटर्स नॉर्मल होंगे, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस में जो ऑपरेटर्स नॉर्मल होंगे उनका हमने एक सेट बना लिया। ठीक है, अब मुझे उस सेट को क्या करना है, उस सेट को दिखाना है कि वो क्लोज्ड होगा, क्लोज सबसेट होगा ऑफ बी एच, जहाँ बी एच मैंने बताया था आपको बेटा कि बी एच मेरे पास क्या होता है, बी एच होता है मेरे पास जितने भी बी एच का मैं लिख देती हूँ बेटा, बी एच होता है मेरे पास सेट ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर्स ऑन एच। हिल्बर्ट स्पेस पे जितने भी बाउंडेड ऑपरेटर्स का जो सेट होता है उसको बी एच बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है बेटा कि जो भी हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी नॉर्मल ऑपरेटर्स होंगे उनका एक सेट बनाया हमने, और उस सेट को हमें प्रूफ करना है कि वो क्लोज सबसेट होगा ऑफ दिस। ठीक है, क्लोज सबसेट प्रूफ करना है। एंड वो जो हमारे पास सेट बनेगा नॉर्मल ऑपरेटर का, जैसे मैं मान लेती हूँ कि नॉर्मल ऑपरेटर का सेट वो एस है, कि जो ये सेट एस है ये कंटेन करेगा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स के सेट को। मतलब एक तो ले लिया मैंने, ये तो हो गया मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर्स का सेट, नॉर्मल ऑपरेटर्स का। ठीक है, दूसरा मैंने मान लिया सेल्फ एडजॉइंट है तो ए मान लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स का। तो वो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो इस सेट को इसका क्लोज सबसेट प्रूफ करना है। सेकंड मुझे प्रूफ करना है कि जितने भी ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स का जो हम मतलब उस हिल्बर्ट स्पेस में कुछ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स भी तो होंगे, उनका जो सेट है ए वो कंटेन होगा बेटा इसमें, ये कंटेन करेगा। ठीक है, करता है। और साथ में ये क्या होता है मेरे पास, क्लोज्ड होता है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब हम जैसे भी ग्रुप थ्योरी में करते थे वहाँ पे भी ये चीज़ें करते थे। तो इसका मतलब ये है कि मैं फील्ड से कोई स्केलर लूँगी और इस सेट का कोई एलिमेंट लूँगी, उन दोनों की मल्टीप्लाई भी मुझे ये दिखानी कि वो भी क्या होंगे, इसके अंदर होंगे। तो यहाँ से हमें ये तीन चीज़ें प्रूफ करनी है। सबसे पहले प्रूफ करना है कि वो क्लोज सबसेट होगा ऑफ दिस। सेकंड प्रूफ करना है हमें कि ये जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स का जो सेट है वो ये उसको कंटेन करेगा, मतलब सारे के सारे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स इसके अंदर कंटेन होंगे। ठीक है, देन थर्ड प्रूफ करना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि फील्ड से हमारे पास कोई स्केलर आएगा, इसका कोई एलिमेंट आएगा, उसको भी अगर मैं इसी सेट से बिलोंग करा दूं तो वो हो जाएगा मेरे पास क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। देन अब प्रूफ पे चलते हैं बेटा। तो इसमें बेटा मैंने जो ये दो पार्ट है ना, ये वाला देन दिस, ये थोड़ा सा इजी है, इजी तो तीनों पार्ट ही है, तो इनको मैं पहले प्रूफ करूँगी जो ये वाले कि ये एंड दिस,
और फिर इसके बाद मैं प्रूफ कर दूंगी ये वाला। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं। ठीक है बेटा, मैंने बता दिया बेटा, ये 3 चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो आप यही चीज़ लिखोगे कि आप लेट क्या कर रहे हो। तो बेटा मैं यहाँ पे ना एक सेट मान के चलती हूँ, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन एच। हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर्स का जो सेट है उसको मैंने एस मान लिया, या हम कह सकते हैं देन किस तरीके से कि ये जो मेरे पास सेट है इसमें से टी हिल्बर्ट यहाँ से बी ऑफ एच से वो हमारे पास आएंगे सच डैट कि टी स्टार बराबर टी स्टार टी। ठीक है, ये चीज़ है। इस सेट में इससे वो ऑपरेटर्स आएंगे जो कि हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ये मैंने एक सेट एस मान लिया जो क्या है, सेट है ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर। जितने भी हिल्बर्ट स्पेस में नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं उनका एक सेट एस मान लिया। जैसे कि हमारे पास यहाँ से ये टी ऑपरेटर आएंगे, किस तरीके से आएंगे कि जो टी स्टार बराबर टी स्टार टी नॉर्मल होंगे। ठीक है, अब इसका बेटा पार्ट फर्स्ट में हम प्रूफ करेंगे we will prove that, हम प्रूव करेंगे। मैंने बोला कि इस वाले क्लोज्ड वाले पार्ट को हम बाद में प्रूफ करेंगे, पहले हम प्रूफ करेंगे ये वाला सेल्फ एडजॉइंट वाला अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, मैंने अभी बताया ये तो नॉर्मल ऑपरेटर हो गया एस, मैंने मान लिया, मैं अभी आपको एक मतलब बता रही हूँ क्या है, और ए मान लिया मैंने जिसमें कि सेल्फ एडजॉइंट है सारे। ठीक है, अब मुझे ये इसमें कंटेन कराना है। ठीक है, तो जब भी हम किसी सेट को कंटेन कराते हैं हम क्या करते हैं, इसका एलिमेंट लेके चलते हैं और इसमें बिलोंग करा देते हैं, तो ये सेट इसमें कंटेन हो जाता है। यह दूसरी चीज़ है कि जो भी हमें क्या कराना है कि जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स हैं ना वो सारे के सारे नॉर्मल के अंदर जा रहे हैं। तो बेटा हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं ना कि हर एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज ए नॉर्मल, तभी तो पॉसिबल होगा। जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स होंगे अगर वो नॉर्मल हो जाए तो इसके अंदर चले जाएंगे। क्लियर, इसमें कौन से जा रहे हैं बेटा, इसमें क्या जा रहा है, इसमें वो ऑपरेटर्स जा रहे हैं जो कि नॉर्मल है। मुझे सेल्फ एडजॉइंट इसके अंदर पहुंचाना है, तो इसके अंदर वो कब जाएगा बेटा, जबकि जितने भी मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, मुझे कराना है कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वो इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर कौन जाएगा, जो कि नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल होगा तो यहाँ से मैं अगर ये चीज़ प्रूफ कर दूँ कि जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स होते हैं अगर वो नॉर्मल हो जाएं तो वो सबके सब इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो वो ही जा सकता है बेटा जो कि नॉर्मल होगा। ये सेट है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का, तो मतलब इसके अंदर जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर मैं ये कह दूं कि वो सबके सब नॉर्मल हैं तो वो इसके अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ से हम एक चीज़ प्रूफ करेंगे, एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स हैं इज नॉर्मल। मतलब हमें क्या प्रूफ करना होगा, वी विल प्रूव दैट एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स इज नॉर्मल ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि हमें दिखाना है कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का जो सेट है वो इस नॉर्मल ऑपरेटर के अंदर
कंटेन हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ दिखानी है। तो इस सेट में कंटेन होने के लिए उसे नॉर्मल तो होना पड़ेगा, तो हमें इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जितने भी सेल्फ एडजॉइंट है इसके अंदर, ए के अंदर जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल होंगे। अगर ये चीज़ मैं प्रूफ कर दूं कि जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स नॉर्मल हो जाएं तो ये इसके अंदर कंटेन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं बेटा कि इसका एक एलिमेंट, इसमें किस तरीके के एलिमेंट है, सेल्फ एडजॉइंट टाइप के, ठीक है, और इसमें किस तरीके के हैं, नॉर्मल। अगर मैं इसके एलिमेंट को इसमें पहुंचाऊंगी बेटा, इससे बिलोंग कराऊंगी, तो इसके लिए मुझे उसको नॉर्मल प्रूफ करना पड़ेगा ना, ठीक है, और सभी को प्रूफ करना पड़ेगा। कोई आर्बिट्रेरी लेके चलूँ तो सभी के लिए हो जाएगा, वही चीज़ें तो हैं। तो मतलब अगर मुझे इसको इसके अंदर कंटेन कराना है तो मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ बेटा कि जितने भी मेरे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स होंगे अगर वे नॉर्मल बन जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स इज ए नॉर्मल। जहाँ पे सारे के सारे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स नॉर्मल हो गए तो ये तो है, तो इसमें थे, है तो इसके थे, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स हो गए इसके, तो ये इसमें कंटेन कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है, ठीक है बेटा, समझ आई। कंटेनमेंट जैसे हम दिखाते हैं कि इसका कंटेनमेंट दिखाना, इसका एक एलिमेंट उठाया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, इसमें बिलोंग करा दिया, तो हम कोई सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लेके चल रहे हैं, उसको नॉर्मल प्रूफ कर देंगे तो वह इसमें चला जाएगा। ए हमने कोई लेके चल रहे, समझाने के लिए बोल रही हूँ, तो ए में सारे के सारे सेल्फ एडजॉइंट है, अगर उसमें जितने भी सेल्फ एडजॉइंट है मैं दिखा दूँ कि वो सबके सब नॉर्मल, तो सबके सब इसमें चले जाएंगे, और वो थे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के सेट में चले गए इसमें, तो जो सेट बनेगा वो कंटेन हो जाएगा इसमें, ठीक है बेटा। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी है। तो मुझे प्रूफ करना है कि एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स इज ए नॉर्मल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि मैं ये चीज़ क्यों प्रूफ कर रही हूँ, ठीक है। ये उसी से लिंक है जो कि हम अब तक अपनी छोटी क्लासेस या ग्रेजुएशन लेवल पे या अब तक अपनी मास्टर में भी मतलब रियल एनालिसिस बहुत सारी जगह हम ये करके आ चुके हैं कि जब भी हमें कंटेनमेंट दिखानी होती है, उसका एलिमेंट उठाया, उससे बिलोंग करा दिया, तो वो उसमें कंटेन हो जाता है। तो वही चीज़ है कि इसका एलिमेंट उठाया, इसमें बिलोंग करा दिया, वही चीज़ है कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स सारे के सारे जितने भी हैं अगर वो नॉर्मल हो जाए, थे उसके, ला दिए उसमें हमने, तो वो उसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे बेटा हम लेट करेंगे, फॉर दिस लेट एन बी ए नॉर्मल ऑपरेटर, एंड मेरे पास एक नॉर्मल ऑपरेटर, सॉरी सेल्फ एडजॉइंट, मुझे तो सेल्फ एडजॉइंट लेके चलना है ना, नॉर्मल तो प्रूफ करना है। लेट एन बी ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है ऑन एच, मेरे पास एन कोई भी एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ले लिया। अब बेटा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, वो अब उसका जो एडजॉइंट होता है उसी के इक्वल होता है, क्लियर। बाय डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर वो क्या होता है कि कोई भी ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट कब होगा, जब उसी का एडजॉइंट उसी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बेटा, नाउ अब बेटा अगर मैं इसमें n से प्री मल्टीप्लाई की, यहाँ पे पहले आगे की प्री, तो मेरे पास ये चीज़ हो गया, ठीक है। एंड अब मैंने यहाँ पे पहले तो प्री की है, प्री मल्टीप्लाई दोनों साइड, ठीक है। अब मैं कर दूँ पोस्ट यहाँ पे, ठीक है। एक बार यहाँ से की है प्री, एक बार पोस्ट में की है, ठीक है। अभी देखो ये दो चीज़ की है मैंने यहाँ पे, प्री मल्टीप्लाई बाय एन एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एन। तो यहाँ पे ये एन पहले ये वाला है और ये वाला एन वहाँ पे है, ठीक है। ये दो चीज़ आ गई बेटा हमारे पास। अब यहाँ से आप देखोगे बेटा ये और ये दोनों मेरे पास क्या है, सेम है। अगर बेटा ये दोनों सेम हैं तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एन एडजॉइंट बराबर
दिस। अब ये समझ आया मैंने क्यों किया। मैं एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर मान के चली, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जो होंगे नॉर्मल होंगे, एवरी सेल्फ एडजॉइंट, हर एक। तो मैं एक आर्बिट्रेरी ले लिया, मतलब एक के लिए है तो सभी के लिए हो जाएगा ना बेटा। तो एन मैंने कोई एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ले लिया, ठीक है। अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इसका एडजॉइंट इसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे एन से पहले मल्टीप्लाई की, फिर एन से इसके बाद मल्टीप्लाई की, और ये आने के बाद ये दोनों चीज़ मेरे पास सेम आ रही है। अगर RHS सेम है तो बेटा LHS भी, ये RHS होगी ना, और तो मेरे पास LHS भी सेम हो जाएगी। और यहाँ से ये चीज़ मैंने क्यों की, क्योंकि मुझे ये चीज़ लानी थी, ठीक है। और ये यहाँ पे आने के बाद मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि n अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर रहा है, कॉम्यूट कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर, तो कोई भी ऑपरेटर अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा कि मैं लेके चली n को सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, मैंने बता दिया कि n क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ से क्या हो गया कि एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज ए नॉर्मल ऑपरेटर। समझ आया बेटा। एक आर्बिट्ररी लेके चली मैं यहाँ पे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, मैंने दिखा दिया कि वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब मैं कोई भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लूँ, यहाँ पे कोई भी लूँ वो नॉर्मल बन जाएगा। तो इसका मतलब एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज ए नॉर्मल। और जहाँ सारे के सारे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नॉर्मल बन गए बेटा हमारे पास, जहाँ सारे के सारे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नॉर्मल बन गए, तो जो इनका सेट है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का, वो किस में कंटेन हो जाएगा, इस वाले सेट में, ठीक है। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर सभी के सभी नॉर्मल बन गए, और जब जो नॉर्मल बन गया वो तो इसमें जा रहा है, ठीक है। तो जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का जो सेट हमने लेके चल रहे हैं तो वो किस में कंटेन हो गया बेटा, इसमें। तो इसलिए हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। तो पार्ट फर्स्ट हमारा इजी था, ये चीज़ प्रूफ हो गई है। अब हम करेंगे पार्ट सेकेंड। आई होप ये बेटा अच्छे से समझ आई होगी कि इसका मतलब क्या है, कि मुझे प्रूफ करना है कि जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का जो सेट है ना वो उसके अंदर कंटेन होगा। तो कंटेनमेंट वो उसी अकॉर्डिंग कराते हैं जैसे कि हम अपनी छोटी क्लासेस में करके आ चुके होते हैं, कि उसका उठाया उसमें बिलोंग करा दिया। तो मैंने सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर से उठाए, ठीक है, और मैंने दिखा दिया कि वो नॉर्मल है, थे सेल्फ एडजॉइंट के, दिखा दिए नॉर्मल है, तो वो उसमें कंटेन हो जाएंगे। या सेल्फ एडजॉइंट जितने भी होते हैं, मतलब एवरी सेल्फ एडजॉइंट नॉर्मल, क्योंकि इस सेट में जाने के लिए तो उसे नॉर्मल होना पड़ेगा। मैंने दिखा दिया कि जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, और नॉर्मल होते हैं तो वो इसके अंदर कंटेन हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा। पार्ट सेकेंड में भी कुछ नहीं है, सिर्फ अब हम दिखाना है टू शो डैट कि जो ये सेट है S, टू शो डैट S इज क्लोज्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि हमारे पास जो सेट S है वो क्लोज्ड है अंडर, क्लोज्ड अंडर रह गया बेटा, यहाँ पे ये चीज़ लिख लेना, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि हम फील्ड से कोई स्केलर लेंगे और इस सेट से कोई इसका एलिमेंट लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई भी इस सेट में अगर चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब क्या, कोई भी हम स्केलर लेंगे, ठीक है, इस सेट का कोई भी एलिमेंट है, इस सेट में किस तरीके के एलिमेंट है, ऑपरेटर्स टाइप के, तो हम इस तरीके से ऑपरेटर लेंगे। अगर इस ऑपरेटर की मल्टीप्लाई को मैं इस सेट से बिलोंग करा दूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यही तो होता है हमारे पास। अगर हमें किसी को भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि एक स्केलर लिया, उस सेट का एलिमेंट लिया, दोनों की मल्टीप्लाई की, क्या वो सेट से बिलोंग कर रहा है, तो वो क्लोज्ड हो गया अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नहीं हुआ। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है बेटा, माइंड में सेट करो, ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है।
अब पहले इसको अच्छा सा वो लिख लेते हैं, क्या क्या लेना है। मैं ले लेती हूँ, लेट अल्फा बी ए स्केलर। मैंने एक अल्फा स्केलर ले लिया, ठीक है, ओके, ये ले लिया। एंड एन बी ए नॉर्मल ऑपरेटर है ऑन एच में, या डेट इज एन बिलोंग्स टू एस। दो चीज़ लिख सकते हैं हम यहाँ पे। स्केलर की ज़रूरत है तो मैंने स्केलर ले लिया कि अल्फ़ा मेरे पास कोई एक स्केलर होगा। एंड मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ऑपरेटर ले लिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एलिमेंट किसका लेना है, इस सेट से, मतलब दैट इज़ नॉर्मल है तो नॉर्मल इसी में तो जा रहे हैं सेट में, ठीक है। तो एन बिलोंग कर रहा है एस से। मैंने क्या ले लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या ले लिया, दो चीज़ ले ली, एक स्केलर ले लिया और एक जिस सेट को प्रूफ करना है उस सेट का एक एलिमेंट ले लिया, मतलब यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं तो ऑपरेटर ले लिए, ओके। अब ये चीज़ ले लिए। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या करना है कि जो अल्फ़ा और एन है ये बिलोंग कर जाए मेरे पास एस से। यही तो प्रूफ करना है बेटा। मेरे पास क्या था, मैं ये प्रूफ करना है, इसके लिए मुझे एक स्केलर लेना पड़ेगा, एक इस सेट का एलिमेंट लेना पड़ेगा। इस सेट में किस तरीके का एलिमेंट है, ऑपरेटर्स टाइप में। फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई अगर भी इस सेट से बिलोंग कर जाए तो मैं कह सकती हूँ कि ये क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा मेरे पास। अब इसको इसमें बिलोंग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें किस तरीके के एलिमेंट्स हैं, किस तरीके के ऑपरेटर्स हैं, जो कि नॉर्मल है। तो अगर मैं इसको इसमें बिलोंग कराना चाहती हूँ, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना बात, कि अल्फ़ा एन को अगर एस में मुझे बिलोंग कराना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नॉर्मल बनना पड़ेगा। वो तभी एस में जाएगा, क्योंकि एस में तो उसने बोल दिया, एस जो सेट है उसने ये बोल दिया कि भैया कि जो भी मेरे पास वो ही आ सकता है जो कि नॉर्मल होगा, ठीक है, कि मेरे पास वही आ सकता है कि जो नॉर्मल होगा। तो इसको उसके पास लेके जाना है। तो इसने, इस सेट ने इससे ये बोल दिया कि भैया मेरे पास अगर तुझे आना है तो नॉर्मल बन के आना, बिना नॉर्मल मैं एंट्री नहीं दूंगा। तो इसको बेटा हम नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल के लिए हम क्या करते हैं कि इसको इसी के एडजॉइंट के साथ क्या करा देते हैं बेटा, कॉम्यूट करा देते हैं। कोई डाउट? इसको इस सेट में बिलोंग कराने के लिए उसने बोल दिया कि पहले नॉर्मल बन के आ, तभी कराऊंगा, अंदर एंट्री करने दूंगा। अब इसको बेटा नॉर्मल बनना है, तो नॉर्मल बनने के लिए क्या करना पड़ता है कि अपने ही अर्जुन के साथ क्या करना पड़ता है, उसको कॉम्यूट करना पड़ता है। तो उसको अपने ही अर्जुन के साथ कॉम्यूट, अगर ये चीज़ मैं प्रूफ कर दूं तो मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी बेटा, क्लियर। तो अब मैं ये चीज़ करना शुरू करती हूँ। देखो ये वाली वैल्यू निकालती हूँ बेटा पहले, अल्फ़ा एन का स्टार, ठीक है, अल्फ़ा एन एज इट इज़ बेटा। अब इसका लूँगी, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरे पास, यहीं पे लिख देते हैं बेटा, कि मेरे पास कोई भी स्केलर हो, कोई ऑपरेटर हो, उसका एडजॉइंट अगर हम लेते हैं तो उसका स्केलर का कॉन्जुगेट और इसका ऐसे, ठीक है। तो वही चीज़ लगानी है, अल्फ़ा टी, अल्फ़ा एन है तो अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, ठीक है, और एन एडजॉइंट, क्लियर बेटा। ये चीज़ है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा बार एक साथ, ठीक है, और एन स्टार एक साथ, क्लियर। और यहाँ से मेरे पास, इसको अभी मैंने बताया था कि कोई भी इस तरीके से हो उसको क्या लिख सकते हैं हम, दिस, ठीक है। प्रूफ भी करा के दे दिया बेटा इसका, ये। तो मैंने जब इसको इवैल्यूएट किया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर एन एडजॉइंट, ठीक है। अब मैं इस वाले की भी वैल्यू निकालती हूँ, देन फिर देखती हूँ, ओके। ये चीज़ तो समझ आ गया ना मुझे क्या कराना है बेटा,
अल्फा स्केलर, ये सारी चीज़ें 2 ले लिए, इसके एलिमेंट ले लिया, ये ले लिया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन उसमें बिलोंग करानी है। ये इसमें तभी बिलोंग करेगा, ये तभी एंट्री देगा उसको जब ये अपने एडजॉइंट के साथ मतलब नॉर्मल बन जाए। नॉर्मल के लिए इसको अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या करना पड़ेगा, कॉम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से रफ कर देते हैं बेटा, इतना इनफ है। अब मेरे पास ये चीज़ मैंने सॉल्व कर ली, अब मैं ये सॉल्व करती हूँ। ठीक है, ये चीज़ सॉल्व करती हूँ। अब इसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। ये वाली प्रॉपर्टी स्केलर है, इसका एडजॉइंट ले रहे तो इसका यहाँ पे मेरे पास कॉन्जुगेट और ऑपरेटर पे एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ पे ये फिर वही चीज़ अल्फ़ा 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 कॉन्जुगेट अल्फ़ा एन स्टार एन। तो यहाँ से इसको लिख सकती हूँ मैं दिस और दिस, इसको लिख सकती हूँ ये, और इसको लिख दिया मैंने ये। क्लियर यहाँ तक। अब देखो बेटा, मुझे ये दोनों चीज़ें इक्वल दिखानी है। ठीक है, तभी तो होगा। अब इसको आगे थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैंने ये वैल्यू निकाल ली, इसमें मुझे मेरे पास है मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्केयर, मॉड यहाँ पे निकाली तो मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्केयर, ये तो दोनों सेम है। यहाँ पे बेटा मेरे पास आ रहा है एन एन स्टार, यहाँ पे स्टार आ रहा है एन स्टार एन। तो बेटा हम लेके एक चीज़ चले थे ना, हम क्या लेके चले थे, एन इज़ नॉर्मल, नॉर्मल लेके चले थे, या हम कह सकते हैं डेट इज़ एन बिलोंग कर रहा था एस से, एन एस में है तो एस में किस तरीके का एलिमेंट है जो कि नॉर्मल है। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँ कंडीशन बाय, तो एन एन स्टार किसके इक्वल हो जाएगा, एन स्टार एन, मतलब एन ही अपने एडजॉइंट के साथ क्या करेगा बेटा, कॉम्यूट करेगा। इतना क्लियर। ये चीज़ मैंने निकाली, ये चीज़ मेरे पास सेम है, मेरे पास सिर्फ डिफरेंस इसमें है, बट यहाँ पे मैं लेके चली हूँ कि एन मेरे पास क्या है, नॉर्मल है, और एन किससे बिलोंग कर रहा है, या हम कह सकते हैं एस से। तो एस में किस तरीके के, नॉर्मल है, मतलब ये कंडीशन वाले हैं। तो यहाँ पे एन रखा, एन एन स्टार बराबर दिस। अब बेटा इसकी जगह यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, मॉड ऑफ अल्फा स्केयर एन एन स्टार। इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास इक्वल, इसको एक साइड ले लेते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बेटा इसको आपने लिखना कैसे, लिखना उसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है। हम लेके चलते हैं, ये एक स्केलर है, इससे एक एलिमेंट लिया, ये हमें प्रूफ करना है दिस, ये इवैल्यूएट करोगे आप, दिस इवैल्यूएट करोगे यहाँ तक, फिर उसके बाद आप ये लिखोगे कि एन मेरे पास नॉर्मल है, या हम बोल सकते हैं एन बिलोंग कर रहा है इससे, तो इसमें किस तरीके के एलिमेंट है, इस तरीके के। ये चीज़ आ गया, मेरे को यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, इसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगी। अब कंपैरिजन करती हूँ, सेम है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट इसको रखेंगे बेटा, दिस इज सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं आगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं दिस। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरे पास, ये थी, ये निकाली, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ये निकाली, क्योंकि इनकी RHS मतलब ये दोनों साइड इक्वल थी, तो इनकी ये साइड भी क्या होगी, इक्वल। अब यहाँ से देखो अल्फा एन क्या कर रहा है, अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर रहा है, कॉम्यूट कर रहा है। ठीक है, अपने ही एडजॉइंट के साथ जब ये कॉम्यूट करने लग जाए बेटा, या इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं जैसे कि अब तक लिख के आ रहे हैं, इसको अल्फा एन, ये यहाँ पे अल्फा एन का स्टार, और ये यहाँ पे देखो बेटा अल्फा एन का एडजॉइंट, दिस और दिस। क्लियर है।
रीअरेंज करके लिख दिया कि जिससे बोलने में और समझने में आसानी हो, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कर रहे थे तो पहले ये आएगा देन दिस ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया कि ये वाला जो हमारे पास है ये अपने ही एडजेंट के साथ क्या कर रही है, कॉम्यूट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से अल्फा एन क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इज नॉर्मल। जब अल्फा एन नॉर्मल हो गया तो इस सेट एस ने ये बोल दिया था कि मेरे अंदर एंट्री आप तभी कर सकते हो जब आप नॉर्मल बन जाओगे। तो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा, ये नॉर्मल बन गया, इसने कहा कि मैं नॉर्मल बन गया, अब मुझे अपने अंदर एंट्री दे दो। तो इस यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा एन बिलोंग कर जाएगा एस से। और जहाँ अल्फा एन एस से बिलोंग कर गया तो अल्फा में एक स्केलर लेके चली, एक इसका एलिमेंट लेके चली, मतलब ऑपरेटर लेके चली, दोनों की मल्टीप्लाई मैंने उसी सेट से बिलोंग करा दी। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो सो एस इज क्लोज्ड है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या प्रूफ कर दिया, ये चीज़ किया कराया, और यहाँ से S क्या हो गया मेरे पास, क्लोज्ड हो गया अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये पार्ट सेकंड था। अब हम करेंगे पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, बहुत ही इजी थे, और देन पार्ट थर्ड भी हमारे पास काफ़ी इजी है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो बेटा, पार्ट थर्ड में क्या करना है हमें, कि जो हमने सेट एस माना हुआ था ना बेटा, जो बेटा सेट एस था वो क्या था हमारे पास, T बिलोंग्स टू बी एच सच दैट T बराबर T स्टार इक्वल टू दिस, इस तरीके थे। अब इस सेट को मेरे को दिखाना है क्लोज्ड, ये इसका सबसेट तो होगा, क्योंकि ये हिल्बर्ट स्पेस का जितने मतलब सेट ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस का, ठीक है, उसमें से हम ऑपरेटर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसेट तो है। अब मुझे इस सबसेट को क्या दिखाना है, क्लोज्ड प्रूफ कराना है। ठीक है, अब क्लोज्ड प्रूफ कराने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम अपनी रियल एनालिसिस में भी करके आ चुके होते हैं, कि मैं क्या करूँगी, इस सेट का एक लिमिट पॉइंट लूँगी। ठीक है, और ये चीज़ दिखा दूँगी कि जो लिमिट पॉइंट मैं ले रही हूँ इस सेट से, ठीक है, मैंने कोई लिमिट पॉइंट लिया। ठीक है, अब मैं ये दिखा दूँगी कि वो लिमिट पॉइंट जो है, अब देखो हमारे पास ना दो केस होते हैं कि जो लिमिट पॉइंट होता है वो सेट से बिलोंग करता भी है, नहीं भी करता, ये चीज़ें होती है। अगर मैं इस सेट का एक लिमिट पॉइंट लूँ, अब मैं ये चीज़ दिखा दूँ कि वो लिमिट पॉइंट जो है इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो मेरे पास एक क्लोज प्रूफ हो जाएगा। क्या हमारे पास एक रियल एनालिसिस में एक बहुत ही अच्छी थियरम होती थी कि अगर हमारे पास कोई भी सेट कंटेन्स कर रहा है ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को अगर वो कंटेन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी सेट कंटेन कर रहा है उस सेट की सारी लिमिट पॉइंट, तो वो क्लोज्ड होगा। तो मैं इसकी एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट लेके चलूँगी और वो चीज़ दिखा दूँगी कि ये सेट से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, एस सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर ये चीज़ दिखा देती हूँ तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। ठीक है, किस डेफिनेशन के, हमारे पास मैं जैसे करूँगी ना, जब लास्ट में थियोरेटिकल वाला पोर्शन लिखूँगी तो वहाँ पे ये चीज़ लिखूँगी कि अगर मेरे पास कोई भी सेट कंटेन कर ले अपनी ही उसकी ही सारी की सारी लिमिट पॉइंट, तो वो सेट हमारे पास क्लोज्ड बन जाता है। ठीक है बेटा, तो वही चीज़ हमें करनी है।
या हम आसान भाषा में बोल दें कि अगर मैं इसकी एक लिमिट पॉइंट लेके चलती हूँ और मैं ये दिखा दूँ आर्बिट्रेरी पॉइंट लिमिट पॉइंट लेके चल रही हूँ कि वो इसी से बिलोंग कर जाए, तो वो हमारे पास क्लोज्ड बन जाता है। ठीक है, अब देखो, लेट एन बी ए लिमिट पॉइंट है ऑफ एस। एस का एक लिमिट पॉइंट ले लिया मैंने एन ले लो या टी ले लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ए ले लो, ठीक है, बी ले लो, कुछ भी ले लो आप अपना हिसाब से, जो भी है। मैंने यहाँ पे एन लिया है, ठीक है, एन बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अब बेटा एक चीज़ बताओ, किसी भी सेट में कोई लिमिट पॉइंट तभी तो एग्जिस्ट करेगा जब उसकी कोई सीक्वेंस उस पर कन्वर्ज कर रही हो। ठीक है, अगर n इसका लिमिट पॉइंट है तो यहाँ पे कोई ना कोई सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, मैं मान लेती हूँ n के, ये मेरे पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही होगी इन s में सच डैट कि ये जो n सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही होगी इस लिमिट पॉइंट पे। बेटा अगर मेरे पास इस सेट में कोई लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट तभी तो है जब इस मतलब सेट S में, सेट S जो है इसमें मेरे पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही होगी जो कि कन्वर्ज कर रही होगी इस n को। क्लियर, यहाँ तक समझ आया बेटा? हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले पार्ट थर्ड में आप लिखोगे क्या, ये सेट लिख दिया आपने, लेट जो हमने शुरू में माना हुआ था वो सारा चीज़ यहाँ पे आप लिखोगे वी विल प्रूव डैट कि जो सेट S है इज़ ए क्लोज सबसेट ऑफ दिस BH। हमें ये प्रूफ करना है। तो क्लोज सबसेट प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं इसका एक लिमिट पॉइंट लेके चलूँगी, आर्बिट्रेरी को लिमिट पॉइंट लेके चल रही हूँ। अब मैं ये चीज़ दिखा दूँगी कि n बिलोंग कर रहा है S से। ठीक है, तो ये मेरे पास क्लोज प्रूफ हो जाएगा। किस बेस पे होगा? हमारे पास एक रियल एनालिसिस में एक थ्योरम थी, अगर कोई भी सेट अपनी सारी की सारी लिमिट पॉइंट को कंटेन कर ले तो वो सेट क्लोज्ड हो जाता है। उस बेस पे हम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, ओके, तो वो चीज़ हमें करनी है। अब मैंने इसका लिमिट पॉइंट ले लिया। अब बेटा लिमिट पॉइंट लिया तो वो तभी तो लिमिट पॉइंट होगा ना उसमें, जब उसमें कोई ना कोई एक सीक्वेंस ऐसी होगी जो उस पर कन्वर्ज कर रही होगी। ठीक है, इतना क्लियर? यहाँ से ये चीज़ हमने कर लिया। अब हमारे पास बेटा क्या होगा, यहाँ से आगे देखते हैं। ये चीज़ है, मुझे इस n को इससे बिलोंग कराना है। ठीक है, मुझे इस n को इससे बिलोंग कराना है। तो बेटा इससे बिलोंग कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n को यहाँ पे रफली ध्यान दो बेटा, जो माइंड में होना चाहिए। n को बिलोंग कराना है मुझे s से। s में किस तरीके के एलिमेंट है? s क्या कहता है कि भैया पहले नॉर्मल बन के आओ तभी मैं एंट्री दूंगा। तो ये जो मैं लिमिट पॉइंट s का ले रही हूँ, तो अगर ये नॉर्मल बन जाएगा तभी तो s के अंदर में जाएगा। तो मुझे क्या प्रूफ करना है नॉर्मल के लिए कि ये अपने एडजॉइंट के साथ क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए। बात समझ आई बेटा? मुझे इस n को इस s से बिलोंग कराना है और s कहता है कि भैया पहले लिमिट मतलब नॉर्मल बन के आ, उसके बाद ही मैं तुझे अपने अंदर एंट्री दूंगा। तो ये पहले नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या करना पड़ेगा, कम्यूट करना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। यहाँ से समझ आई? ठीक है, हम ये लेके चले, ये चीज़ आ गई यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मुझे ये इससे बिलोंग कराना है, ये माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी तो मैं कह सकती हूँ n बिलोंग्स टू s। क्लियर? तो बेटा मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो ये मैं लेके चलूँगी। अब नाउ नॉर्म ऑफ, ध्यान से देखना, n स्टार माइनस n स्टार n। अब यहाँ से मुझे प्रूफ करना है कि n बिलोंग कर रहा है s से। s में जाने के लिए उसको अपने ही एडजॉइंट के साथ कम्यूट करना पड़ेगा, मतलब इसको इसके इक्वल लाना है। तो इसलिए मैं ये टर्म लेके चल रही हूँ, मतलब इसकी पूरी की पूरी वैल्यू मुझे अगर 0 ले आऊँ तो मेरा काम बन जाएगा। अगर इसकी वैल्यू मैं 0 ले आऊँ ना तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो करते कैसे हैं इसको सॉल्व।
ये चीज़ है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखना n स्टार एज इट इज़। अब इसमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे n के स्टार माइनस करना है, फिर एक बार प्लस करना है, फिर यहाँ पे मेरे पास क्या करना है, ये चीज़ करनी है। अभी बताते हैं बेटा, एक बार रुक जाओ, मैं लिख देती हूँ। अब देखो किया क्या है, ध्यान से। ये चीज़ मैंने ले ली, क्यों ली, माइंड में समझ आ गया ना बेटा। क्योंकि जब तक आप ना मैथ को क्रैमिंग करते रहो, कब तक क्रैमिंग करोगे, ठीक है। क्रैमिंग नहीं करनी। मैथ जो है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं। अगर आपके माइंड में चीज़ें सेट हैं, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर दोगे। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास मुझे प्रूफ करना है कि n बिलोंग करेगा s से, तो s में तो वही जा सकते हैं जो कि नॉर्मल होंगे। नॉर्मल होने के लिए उसको अपने अर्जेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, कॉम्यूट। तो मतलब इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है मुझे, तो इसलिए मैं ये चीज़ लेके चली, नॉर्म, ठीक है। अगर इसको मैं 0 के इक्वल प्रूफ कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। मैं ये लेके चली बेटा। तो ये यहाँ पे ना मैंने कुछ चीज़ ऐड की, कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट की, जिससे कि मेरे पास इसकी इक्वालिटी में कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये चीज़ है, मेरे पास ये वाली टर्म है, इसमें मैंने ये वाली टर्म ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, एक बार ऐड की, फिर एक बार ये वाली टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट की, फिर ऐड की, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने कर लिया बेटा ये चीज़। अब n स्टार यहाँ पे माइनस की मैंने n के स्टार, जो ये वाली सीक्वेंस ली है ना, क्योंकि बेटा देखो ये चीज़ मैंने क्यों की, ऊपर मैंने n लिमिट पॉइंट मान लिया, एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कराई है मैंने s में n के। अब बेटा जब मैंने कुछ चीज़ एग्जिस्ट कराई है वहाँ पे, तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा, तो इसलिए बेटा ये चीज़ यहाँ पे लानी ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला n के लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये चीज़ें की है। तो मैंने यहाँ पे n के स्टार माइनस की, ठीक है, एक बार प्लस की, क्लियर। अब यहाँ पे ये सेकंड वाले पे था, अब मैंने फर्स्ट वाले पे कर लिया। इसको याद कैसे रखना, एक बार सेकंड वाले, यहाँ पे सेकंड पे तो सेकंड वाला, फिर माइनस किया तो प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे सेकंड पे तो फर्स्ट वाले पे माइनस किया तो प्लस कर दिया, और फिर दिस, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ आया। ये चीज़ मैंने क्यों की, क्योंकि मुझे n के यहाँ पे लेके आनी है, ठीक है, इसलिए की। तो यहाँ पे सेकंड वाला किया स्टार n के में, ठीक है, एक बार माइनस एक बार प्लस, फिर यहाँ पे सेकंड पे है ये चीज़, ये यहाँ पे सेकंड पे है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे कर दिया, ठीक है, और फिर ये एज इट इज़ दिस, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे वो चीज़ देखते हैं बेटा। हमारे पास जब हमने नॉन लीनियर स्पेस वाला अपने थर्ड सेमेस्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी थी नॉन लीनियर्स की। ये नॉर्म वाला ही होता है कि x प्लस वाई अगर नॉर्म में इस तरीके से है तो इसको हम लिखेंगे अलग अलग के नॉर्म में लेस देन वाली प्रॉपर्टी। अगर पूरे का नॉर्म है अंदर x प्लस वाई है तो ये लेस होगा नॉर्म ऑफ दिस एंड प्लस नॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो मेरे पास ही पूरा का पूरा एक नॉर्म है, तो जब मैं इसको ओपन करूँगी बाय दिस प्रॉपर्टी तो मेरे पास यहाँ से लेस देन का साइन आएगा। बेटा एक लेना इसको, दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ से आएगा एन स्टार दिस प्लस प्लस साइन है नॉर्म एन के दिस माइनस दिस। क्लियर, समझ आ गया बेटा। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y। तो यहाँ पे ये तीन टर्म्स है, तो ये पूरे के अंदर एडिशन है, नॉर्म है, तो दिस अलग प्लस दिस अलग एंड प्लस साइन दिस अलग। क्लियर बेटा, इतना हो गया बेटा, ठीक है। ये मेरे पास पूरा आ गया। ये चीज़ समझ आई ना, मैंने ये लिया,
इसमें ये वाली टर्म्स क्यों मैंने अप्लाई की, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस ली है NK टाइप्स की, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, ठीक है। NK और NK का एडजॉइंट भी, तो यहाँ पे ये चीज़ देखना है। यहाँ पे सेकंड प्लेस पे ये इस तरीके से एक बार माइनस किया तो एक बार ऐड किया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये चीज़ है, एक बार माइनस किया तो ऐड किया। मुझे इस तरीके से करना है कि जैसे करते हैं ना TT स्टार टाइप में दिस, तो अगर ये चीज़ मैंने की है माइनस प्लस की है तो इसका भी माइनस प्लस मैं करूँगी, ठीक है। और इस तरीके से करना है कि यहाँ पे प्लस प्लस साइन बच जाए और ये वाली मेरे पास फॉर्म बन जाए, जैसे कि मैंने अभी किया था नॉर्म ऑफ x प्लस वाई बराबर लेस देन नॉर्म ऑफ x प्लस के नॉर्म ऑफ y, ये चीज़ मेरे पास बन जाए, ठीक है। अब अगला करते हैं बेटा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रफ कर देती हूँ बेटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर देना बेटा, जो भी पार्ट्स में आप कर रहे थे ना, तो मैं इस पार्ट में इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देती हूँ। आप इस थ्योरम में जब भी कर रहे होंगे तो अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस अकॉर्डिंग दी होंगी आपने उस अकॉर्डिंग इसको दे देना, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये दिस ये तीन पार्ट्स है। अब इनको हम सोल्व करेंगे और देन आगे, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज़ है, NK अप्रोच कर रहा है N से, कन्वर्ज कर रहा है, जो कि मैं लेके चली थी। NK कोई सीक्वेंस होगी S में जो कि N को कर रहा है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँगी। NK इधर आके माइनस हो जाएगा 0 को, ठीक है। अब जैसे कि हमने यूज़ किया था कि जैसे भी हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में जो भी हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बना के स्पेस वहाँ पे था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर ये अप्रोच करा 0 को तो दिस नॉर्म अप्रोच करेगी 0 को, ठीक है। वहाँ पे कैसे करते थे, x अप्रोच करा 0 को तो देन नॉर्म ऑफ x अप्रोच करेगा आल्सो 0, इस तरीके से, ठीक है। वो चीज़ कर दिया बेटा। अब यहाँ पे जो हमने एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी थी कि नॉर्म में नॉर्म ऑफ t स्टार इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ t, ठीक है। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है कि नॉर्म के अंदर t और उसका एडजॉइंट दोनों इक्वल होते हैं। मेरे पास ये चीज़ है, t की जगह मेरे पास ये वाला पोर्शन है, तो इसको मैं बाय दिस प्रॉपर्टी लिख सकती हूँ बेटा, क्लियर। क्या किया, मुझे पता है नॉर्म के अंदर t और उसका एडजॉइंट इक्वल होते हैं, तो मेरे पास t की जगह ये है, तो इसकी जगह मैं इसका एडजॉइंट लिख सकती हूँ बाय दिस प्रॉपर्टी, क्लियर है, बाय दिस प्रॉपर्टी। अब ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गया, इसका अंदर एडजॉइंट ओपन करो बेटा, ठीक है। एडजॉइंट ओपन करेंगे कैसे, जैसे कि हम अब तक करके आए हैं, अब तक करके आए ना बेटा, इसका अलग माइनस साइन एज इट इज, इसका अलग, तो नॉर्म ऑफ NK का स्टार माइनस N स्टार दिस इज 0, इसका नॉर्म अंदर कर दिया। जैसे प्लस वाला होता है ऐसे ही तो होता है बेटा, NK जैसे हम करते हैं T1 प्लस के T2 का एडजॉइंट, क्या होता है T1 का एडजॉइंट प्लस के T2 का एडजॉइंट, ठीक है। और मैंने आपको अपनी लास्ट थ्योरम में करके दिखाया था कि जब माइनस वाला आएगा उसका भी एज इट इज सेम आता है, माइनस साइन आ जाता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे जब हम करेंगे इसको इस तरीके से, एक बार और बता देती हूँ मैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी से करना है। यहाँ पे है मेरे पास NK माइनस के N का एडजॉइंट, इसको मैं लिख सकती हूँ बेटा NK माइनस ये, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये चीज़ आ जाएगी। अब प्लस वाला पोर्शन आ गया तो इसका अलग प्लस इसका अलग। अब यहाँ पे जो माइनस है -1, ये एक मेरे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर का जब मैं कॉन्जुगेट निकालूंगी तो रियल ही आता है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस, और यहाँ से -1 बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस और n का एज इट इज, ठीक है। तो ये चीज़ सेम लिख दी, ओके।
तो बेटा ये चीज़ मेरे पास यहाँ से आ गई। अगर ये चीज़ है तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एन के दिस, सॉरी नॉर्म में अगर कोई अप्रोच 0 को कर रहा है तो ये भी अप्रोच करेगा 0 को। यहाँ से ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या प्रूफ करना था, एन के कन्वर्ज कर रहा है एन पे, ये सीक्वेंस जो है इस पे कन्वर्ज कर रही है। अगर ये इधर आके ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये वाला पोर्शन अगर ये कन्वर्ज कर रहा है इसको तो नॉर्म ऑफ दिस कन्वर्ज करेगी दिस, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी से मैंने ये चीज़ लिख दी, इसका जो एडजॉइंट है वो ओपन कर दिया, वो किया तो ये चीज़ आ गई। फिर अगर नॉर्म में ये अब कन्वर्ज कर रही है 0 को तो दिस कन्वर्ज टू 0 एंड दिस कन्वर्ज टू n, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, तो हमें यहाँ से ये चीज़ मिल गई बेटा, क्लियर। ये चीज़ यहाँ पे हमें मिल गई, ओके। अब आगे करते हैं, ये चीज़ मैं रफ कर देती हूँ बेटा, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मिल गई है। मुझे यहाँ से मिल गई दिस, यही मुझे चाहिए था। अभी क्यों चाहिए अब बताती हूँ बेटा, इन टर्म्स के लिए चाहिए मुझे, ओके। देखो यहाँ पे ये टर्म्स है ना, फर्स्ट एंड थर्ड वाला, उसके लिए ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अब इसको करने से पहले मैं पहले एक चीज़ करूँगी, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब देखो एन के बेटा मैंने कहाँ से ली थी ये सीक्वेंस, एस से, एस में ही तो थी सीक्वेंस ये। अगर एस में है तो एस में कौन से एलिमेंट्स थे या कौन से ऑपरेटर्स थे, जो कि नॉर्मल है। अगर ये एस से बिलोंग करी एन के तो इसका मतलब है ये अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या करेगी, कॉम्यूट करेगी बेटा, ठीक है। अगर ये एस से बिलोंग कर रही है तो ये क्या होगी, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर रही है, कॉम्यूट। अब देखो ये चीज़, अब बेटा ये एन के स्टार किसके इक्वल आ गया मेरे पास, ये, या मैं ये लिख लूँ, इसको एक साइड ले आऊँ, माइनस इक्वल टू 0, ये इधर आएगा माइनस में तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो एन के स्टार माइनस एन के स्टार एन के, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, 0 की, तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, 0 की। जब यहाँ पे नॉर्म ऑफ 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्लियर। यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी तो नॉर्म ऑफ 0 हो जाएगी बेटा। जब ये 0 बन जाएगा तो मेरे पास से यहाँ पे ये वाली टर्म जो होगी, ये पूरी की पूरी टर्म होगी 0। तो यहाँ से ये चीज़ मैं हटा दूँ, समझ आया बेटा, आपने पूरा नोट कर लिया होगा। मैंने ये टर्म यहाँ से हटा दी, मेरे पास रिमेनिंग जो टर्म बची, एक मिनट, मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म बची बेटा वो ये चीज़ बची, दिस एंड दिस। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ जो आसानी हो। मेरे पास रिमेनिंग टर्म बची दिस, ओके। और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास हो जाएगी यहाँ पे सेकंड, क्लियर, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, उसमें ये वाली टर्म्स थी, इसमें मैंने इसकी वैल्यू दिखा दी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0। जब 0 आ जाएगी वो टर्म 0 बन गई, तो रिमेनिंग मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड में ये 2 पार्ट बचे। इसके लिए मैंने चीज़ निकाली ये वाली, ठीक है, चीज़ कर ली थी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई थी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये हमने इवैल्यूएट मतलब यहाँ से इसको 0 बना दिया, ठीक है, जो कि हमें गिवन था। अब मेरे पास ये 2 टर्म्स बनी है, इसके लिए मैंने ये चीज़ फाइंड की थी। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 चीज़ हैं, एन के स्टार कन्वर्ज कर रहा है एन स्टार पे, और दूसरी चीज़ है मेरे पास जो हम लेके चलेंगे, एक सीक्वेंस एन के हैं जो कन्वर्ज कर रही है एन पे, ठीक है। अब देखो इन दोनों की मैं बेटा इस तरीके से मल्टीप्लाई करती हूँ, पहले तो ऐसे
ये चीज़ ली मैंने एन के स्टार और एन के, जब ऐसे ली तो एन के स्टार किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एन स्टार पे, और एन के किस पे कर रहा है, एन पे। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। एंड अब मैं पहले लेके चलूँगी एन के, सेकेंड लेके चलूँगी एन के स्टार। देखो एन के स्टार किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एन स्टार पे, और एन के किस पे कर रहा है, एन के। तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ज करेगा इस पे। फिर सेकंड क्या, पहले एन के ले लिया, फिर एन के स्टार लिया मैंने, तो ये किस पे कन्वर्ज करेगा, एन और एन स्टार पे। कोई डाउट? मुझे क्या फॉर्म बनानी बेटा, ये इस तरीके की फॉर्म बनानी है, एन के स्टार। देखो वो वहाँ पे बन गई एन के स्टार, यहाँ बन गई, और वो वाली फॉर्म यहाँ बन गई। क्लियर? क्यों किया, समझ आ गया ना। ये चीज़ मैंने इवैल्यूएट की, ये थी मेरे पास सीक्वेंस इस तरीके से, तो ये चीज़ निकाली मैंने। अगर ये इसको कन्वर्ज कर रहा है इसको, तो ये चीज़ इसको कन्वर्ज कर जाएगी। यहाँ से ये कन्वर्ज कर रहा है मेरे पास एन को, ये कन्वर्ज कर रहा है उसको, तो ये चीज़ उसको कन्वर्ज कर जाएगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये इधर माइनस में आएगा, ये कन्वर्ज कर जाएगा 0 को। सिमिलर दिस, ओके। अगर ये कन्वर्ट 0 को कर रहा है तो बेटा इसका मैं नॉर्म लगा दूंगी, वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा 0 को। एंड यहाँ पर भी क्या करेगा, नॉर्म ऑफ दिस एंड दिस कन्वर्ज करेगा 0 को। यहाँ से क्लियर हुई बात बेटा? ये चीज़ मुझे करना है, इसके लिए मुझे अब इसको 0 बनाने के लिए ये टर्म है, ये टर्म है, उसके लिए मैंने इवैल्यूएट किया दिस, और यहाँ से इवैल्यूएट किया दिस, ओके। अब जब ये इवैल्यूएट कर लिया तो यहाँ से ये चीज़ आ गई, कैसे, ये और ये कन्वर्ज करे इसको, ये कन्वर्ज करा इसको, तो दिस कन्वर्ज करेगा दिस, ये इसको, ये इसको, सिमिलर दिस। अब यहाँ से माइनस में आ गया, अगर ये कन्वर्ज करा 0 को तो इसकी नॉर्म भी कन्वर्ज करेगी 0 को, ठीक है। ये रिजल्ट है बेटा, ओके क्लियर? यहाँ तक ये चीज़ हो गया। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये वाला एन के स्टार एन के, ये वाला पार्ट देखो, एन के स्टार एन के माइनस दिस, ये वाला और ये वाला पूरा सेम, किसको कन्वर्ज करा है, 0 को, क्लियर। फिर एन के स्टार, ये जो नॉर्म होता है हमारे पास हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। अब नॉर्म हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होती है, अगर इसमें से मैं माइनस साइन लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस साइन लेते ही मेरे पास ये माइनस दिस ये बन जाएगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये किसको कन्वर्ज कर रही, पूरी की पूरी टर्म 0 को कन्वर्ज कर गया, तो ये पूरा का पूरा किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को, क्लियर। यहाँ से बेटा ये दो टर्म्स निकाली हमने, और ये भी कन्वर्ज करी 0 को, ये भी कन्वर्ज करी है 0 को, तो आप यहाँ पे आगे लिखोगे, मैं बता देती हूँ क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस टर्म एन स्टार माइनस के दिस। अब देखो यहाँ पे आप लिखोगे, ये इक्वेशन नंबर 2 थी ना ये, तो यहाँ पे लिखोगे आप ऐसे, दिस कन्वर्ज टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अगर ये 0 को कन्वर्ज करिए और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो ये आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। ये टर्म भी 0 को कन्वर्ज करेगी, ये भी 0 को कन्वर्ज करेगी, तो लेस देन 0। अब देखो नॉर्म मैंने अभी बोला है, नॉर्म या तो 0 होगा या इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से दो केस आ रहे हैं बेटा, या तो ये 0 से होगा या इक्वल टू 0 होगा, दो केस है, 0 से लेस देन होगा या इक्वल टू 0 होगा। अब मैंने बोला कि नॉर्म जो होती है या तो 0 होती है या पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अब 0 तो है, ठीक है बेटा, पर पॉजिटिव होती है, नॉर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, क्लियर। तो ये केस ख़त्म। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्म ऑफ दिस इक्वल टू 0,
क्यों आया, समझ आई बेटा बात क्या है। ये चीज़ मेरे पास आ गया, यहाँ से लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। लेस देन इक्वल टू 0 आया तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो लेस वाली, एक 0 वाली। अब नॉर्म मेरे पास कभी भी लेस नहीं होती, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म जब हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं तो हमारे पास होता है नॉर्म ऑफ एक्स दिस, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या पॉजिटिव होती है। यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी वैल्यू क्या है, पूरे नॉर्म की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ये केस तो पॉसिबल है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास इक्वल टू, जब दो केस हैं ये पॉसिबल नहीं तो ये होगा 0 आ गया। क्लियर। और यहाँ पे हमारी थ्योरम फिनिश होने वाली है। अगर किसी भी नॉर्म के अंदर किसी भी एलिमेंट के, ऐसे नॉर्म की डेफिनेशन होती है, अगर ये 0 है तो इफ़ एंड ओनली इफ का कंडीशन होता है इसका एलिमेंट 0 होगा। नॉर्म के अंदर कोई भी यहाँ पे वेक्टर या एलिमेंट है, अगर वो 0 आ रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ का केस होता है कि ये तभी पॉसिबल है जब वो अंदर वाला खुद 0 हो। ठीक है, ओके। नॉर्म एक्स मतलब ये पूरी की पूरी नॉर्म अगर 0 है, ये तभी पॉसिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ का केस है कि ये 0 हो। तो इसका मतलब ये इसकी पूरी की पूरी नॉर्म 0 आ रही है, तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है कि ये 0 होगा, तभी तो 0 आएगी। क्लियर। ये रिजल्ट बेटा साइड में लिख देना। कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख देना, चूँकि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। अगर मेरे पास कोई 0 एक्स की वैल्यू 0 है तो उसकी नॉर्म 0 हो जाएगी। अगर नॉर्म 0 है तो उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो ये नॉर्म पूरी 0 है तो इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो क्या हो गया, मेरे पास 0 हो गया। ठीक है बेटा। अब ये इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में। अब n क्या हो गया मेरे पास, अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट कर गया, तो इसका मतलब n क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये लिख सकते हो आप। या जो हमने s सेट माना था उसमें सभी नॉर्मल ऑपरेटर का वो सेट था s, तो अगर ये चीज़ आ गई, ये अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट कर गया और n नॉर्मल हो गया, तो इसका मतलब n किससे बिलोंग कर गया, s से। s में s ने क्या कहा था, n जो है हम s का एक लिमिट पॉइंट लेके चले। s ने कहा कि तू मेरे अंदर, मतलब n जो है उसने बोला s ने कि मेरे अंदर आप तभी अंदर एंट्री कर सकते हो जब आप क्या हो, नॉर्मल हो। तो n को क्या बनना पड़ा, नॉर्मल। n यहाँ से मेरे पास नॉर्मल बन गया, तो उसने कहा कि अब आप मेरे अंदर एंट्री कर सकते हो, तो n बिलोंग कर गया s को। अब अगर n अंदर हमारे पास s से बिलोंग कर गया तो मैं इसका एक लिमिट पॉइंट n लेके चली थी आर्बिट्रेरी, और वो s में ही बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास सेट जो s है वो क्या हो गया मेरे पास, क्लोज्ड। क्लोज्ड किसका, क्लोज्ड सबसेट ऑफ बी ऑफ एच। बी ऑफ एच का क्लोज सबसेट बन गया। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना था बेटा इस थ्योरम में, कि जो हमारे पास सेट ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर्स का जो सेट हमने एस माना था वो क्लोज सबसेट होना चाहिए ऑफ बी एच का। तो हमें इसको क्लोज्ड प्रूफ करना था। तो क्लोज्ड प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, उसका एक लिमिट पॉइंट लिया, अब वो लिमिट पॉइंट उसी से बिलोंग हमने करा दिया। और यहाँ पे आप एक डेफिनेशन लिख सकते हो कि ए सेट contain all of its limit point then it is closed। ठीक है, अगर एक सेट मेरे पास कंटेन करता है उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट को, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है।